नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसके नाम से कांपते थे ईसाई और जिसने फतेह कराई थी अल-अक्सा और बैतुल मुकद्दस, सलीबी साजिशों के नंगे जाल से बचकर अपनी पाकदमनी और बहादुरी से इस्लाम की आन बान शान में चार चांद लगाने वाले जंगजू सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसा नाम है जिसने इस्लाम की तारीख को नया आयाम दिया है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमुल्लाह छोटे थे और बड़ोज के बच्चों के साथ खेल रहे थे तो उनके वालिद आए और उन्हें ऊंचा उठाकर कहा, मैंने तुम्हारी माँ से इसलिए शादी नहीं की और ना ही तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि तुम बच्चों के साथ खेल कूद में मशगूल रहो, बल्कि मैंने तुम्हारी माँ से शादी और उसने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम बैतुल मुकद्दस को आजाद कराओ। फिर ऊपर से ही छोड़ जिससे से सलाहुद्दीन अय्यूबी जमीन पर गिर गए और उन्हें चोट लग गई। बाप ने पूछा, चोट लगी, दर्द हो रहा है? उन्होंने कहा हाँ। तो बाप ने कहा, फिर रोते क्यों नहीं और ना ही चिल्ला रहे हो? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया, मस्जिद अक्सा आजाद कराने वाले रोते चिल्लाते नहीं। बाखुदा हम किसी भी मजहब के दुश्मन नहीं, लेकिन हम उन पर कहर बनकर टूटेंगे जो हमारे मजहब के दुश्मन हैं, जो हमारे खेमों में नीम उरिया औरतों के हुस्न का तिलिस्मी दाखिल कर हमारे ईमानों को खराब करने की साजिश करते हैं। ऐसा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कहना था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बैतुल मुकद्दस का विजेता कहा जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी विश्व के प्रसिद्ध महान विजेताओं व शासकों में से एक है। उसकी तलवार का जौहर ऐसा था कि वो चट्टान को भी काट दे। उनके नेतृत्व में अय्यूबी साम्राज्य ने मिस्र, सीरिया, यमन, इराक, हिजाज और दायर बकार पर शासन किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहादुरी, उदारता और विवेक के कारण न केवल मुसलमान बल्कि ईसाई भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बैतुल मुकद्दस का विजेता कहा जाता है, जिन्होंने 1187 में यूरोप की संयुक्त सेना को पूरी तरह हराकर बैतुल मुकद्दस को स्वतंत्र करा लिया था। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सीरिया तथा उसके कई राज्यों पर कब्जा करके उन्हें अपने साम्राज्य में जोड़ लिया। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी वर्ष 1187 ईस्वी को हैट्टिन के स्थान पर इतिहास का सबसे भयानक युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध के परिणाम में 30,000 ईसाई योद्धा मारे गए और इतने ही बंदी बना लिए गए। सलीबी युद्ध का कमांडर गिरफ्तार हुआ और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। इस युद्ध के बाद इस्लामी सैनिक ईसाई क्षेत्रों पर छा गए। हैट्टिन की जीत के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस की ओर रुख किया। एक सप्ताह तक भयंकर युद्ध के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए और दया का अनुरोध किया। बैतुल मुकद्दस पर पूरे 88 साल बाद फिर मुसलमानों के कब्जे में आया और फिर फिलिस्तीनी क्षेत्रों से ईसाई सरकार का अंत हो गया। इस्लामी इतिहास में सलाहुद्दीन अय्यूबी का यह सबसे बड़ा कारनामा समझा जाता है। बैतुल मुकद्दस पर कब्जे के लिए कई मुसलमानों और ईसाइयों में कई भयानक लड़ाइयां हुई, किंतु अंततः बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों का कब्जा हुआ और बैतुल मुकद्दस पर लगभग 761 साल लगातार मुसलमानों का कब्जा रहा। 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की साजिश से फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदी राज्य की स्थापना की गई और बैतुल मुकद्दस आधा यहूदियों के कब्जे में चला गया। 1977 के अरब इजराइल युद्ध में बैतुल मुकद्दस पर इस्राइल ने कब्जा कर लिया। क्रूसेडर सेना यूरोप के उन ईसाइयों की फौज थी जो दुनिया से मुस्लिमों को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनके इस सपने को खाक में मिलाने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी सामने खड़े हुए थे। इस दौरान साल 1187 में इस्लामिक और क्रूसेडर फौजों के माध्यम से हत्तीन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने युद्ध नीति का बखूबी प्रयोग किया और क्रूसेडर सेना को धूप चटाई। हत्तीन का युद्ध जीतने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए क्रूसेडर शहर यरूशलेम के दरवाजे खुल गए। अपनी इस जीत के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न सिर्फ यरूशलेम बाकी उनके आसपास के अन्य शहरों को भी अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि अपनी हार के बाद भी क्रूसेडर सेना पीछे नहीं हटी और वह लगातार सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ युद्ध करती रही। तीसरे युद्ध में क्रूसेडर सेना का नेतृत्व करने इंग्लैंड के राजा रिचर्ड प्रथम खुद आए, तो इसके चलते आखिरकार क्रूसेडर सेना ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को मात दे दी। मगर यरूशलेम पर कब्जा फिर भी मुसलमानों का ही रहा और उनको कब्जा नहीं करने दिया गया। रहमदिल सुल्तान ने ईसाइयों के प्रति उदारता भी दिखाई। यरूशलेम में जब सलाहुद्दीन अय्यूबी का राज आया तो वहां रहने वाले ईसाइयों को अपनी मौत का खौफ सताने लगा। उन्हें डर था कि कहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज उन लोगों की हत्या न कर दे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी उदारता और एक सच्चा मुस्लिम होने का सबूत देते हुए एक मिसाल कायम की और उसने न सिर्फ ईसाइयों को खुलकर जीने का हक दिया बल्कि उन्हें जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरी सामान भी दिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की यह उदारता केवल यरूशलेम में रह रहे ईसाइयों तक ही सीमित नहीं थी। साल 1192 में सम्राट रिचर्ड के बीमार होने पर भी उन्होंने आपसी भावना का सम्मान करते हुए खुद के चिकित्सक को राजा का इलाज कराने के लिए भेजा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस उदार व्यक्तित्व ने क्रूसेडर और मुस्लिम समुदाय के आपसी संबंधों को भी सुधारा। साल 1193 में महज 57 साल की उम्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी इस दुनिया से रुखसत हो गए।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की नई ताजा अपडेट्स को देखने के लिए बने रहिए मेवात आज तक के साथ। तेरी चर्चा हो गई दुनिया में, तेरी चर्चा हो गई दुनिया में। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।